Yes, sir. Now, Yes, sir. today, next example. सब लोगों के सामने एग्जाम्पल है, राइट? ट्राई टू सॉल्व दिस वन. थोड़ा सा जूम करूं, थोड़ा सा जूम करता हूं सो दैट इट विल बी विजिबल टू यू. यस, सॉल्व दिस वन. जूम क्यों किया Okay, मैंने? sir. जूम क्यों किया? क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है बच्चों यहाँ पर. अब डिटर्मिनेंट का स्क्वायर को एक्सपांड करना, ये कैसे करें? तो मतलब आप बोलोगे कि सर हम लोग पहले क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कर देते हैं और उसको फिर एक्सपांड करेंगे. इज इट करेक्ट? नो, ऑब्वियसली No, नॉट. sir. तो हम क्या करेंगे, इसका 2 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे, राइट? 2 बार मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, है ना? सो इट इज 2 3 7 13 17 5 and 15 20 12 is multiplied by same determinant. It is 13 17 5 and 15 20 12. तो आप बोलोगे सर हमको तो इस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं पता, ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करते ये भी नहीं पता हमको. तो क्या करें? एक काम करते हैं, आपको इवेल्युएट करना है ना, इवेल्युएट करना है. तो एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और उसका स्क्वायर कर लेते हैं. दैट विल बी ओके, राइट? तो इसका एक्सपेंशन Okay, कुछ sir. आएगा इनटू इसका एक्सपेंशन कुछ आएगा, राइट? बट 2 ब्रैकेट्स आर सेम. तो एक काम करते हैं ना, ये जो वैल्यू है उसका ही स्क्वायर कर देंगे. दैट विल बी माय फाइनल आंसर. तो चेक करो और मुझे बताओ कि Okay. इसका एक्सपेंशन कितना है. एवरीबॉडी, सब लोगों को करना है, सब लोगों को करना है. इसका एक्सपेंशन क्या होता है? लोकेंद्र, आर यू देयर? लोकेंद्र है क्या? यस. लोकेंद्र, तुमको एक्सपेंशन करना आता है? इसको एक्सपांड करना आता है? आप लोग भी करो, मैं भी करता हूं. जिनको नहीं आता वो यहाँ पर ध्यान दो कि कैसे करना है एक्सपेंशन. My determinant is 2 3 7 13 17 5 15 20 12. सो इसको एक्सपांड करते हैं हम लोग. कैसे करते हैं एक्सपांशन? राइट, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 2 इनटू उसका रो और कॉलम स्किप करो. लाइक आई एम स्कीपिंग इट्स रो एंड कॉलम. कौन से 4 एलिमेंट रहेंगे? इट इज 17 5 20 एंड 12. देन कंपल्सरी माइनस साइन देके नेक्स्ट वाला एलिमेंट लिखो, दैट इज 3. लिखा. देन skip its row and column. Like ये देखो ऊपर skip कर रहा हूं मैं. It skip it. I am skipping its row and column. कौन से 4 एलिमेंट रहेंगे वो यहाँ पे लिख लो. It will be 13 5 15 and 12. Then plus sign देके थर्ड एलिमेंट लिखो, that is 7. Then skip its row and column again. अगर उसका रो और कॉलम मैंने स्किप किया, what I am getting 13 17 15 and 20. Then next क्या करेंगे? Multiplication of this minus multiplication of this. Cramer's rule, right? So 17 into 12, how much? How much 17 into 12? Is it 204? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, minus 25 100 100. minus 3 into how much? 12 into 13? 156. 180. Is it? 156. 156. Yes. 15 5 17 5. Good. 7 into 13 20. 13 into 20. 260. 260. 17 into 15. 255. Good. So tell me how much you are getting now. अब मैं इसके आगे नहीं करूंगा, ये कैलकुलेशन आपको करना है. ऑडियो
solve करो and tell me answer. That is 2 into 104 minus 3 into 1 81 na 81 plus 7 into 5. Minus 81, sir. Sorry, 3 into minus 81. minus नहीं minus 3 बाहरच है. No. 156 into minus 75, it is plus. Snehal is saying she is getting answer 0, but Sakshi is saying 25. Sakshi परत एकदा check कर, it must be 0. Yes, Lokendra, good. It is 3, huh? Yes, it is 243 minus 243. Sakshi, Yes, sir. are you getting 0? Yes. Okay, good. So guys, my answer is 0. So its expansion is 0. Its expansion is also will be 0. So 0 ka square is how much? It is 0. Right? So this is how you have to solve this one square. क्योंकि हमको मल्टीप्लिकेशन की मेथड अभी तक नहीं पता, थोड़े दिन बाद आपको मल्टीप्लिकेशन की मेथड भी पता चल जाएगी, बट स्टिल अभी के लिए हमको ये मल्टीप्लिकेशन तो पता नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो मैंने इसका एक्सपेंशन किया, इट्स एक्सपेंशन इज 0, तो 0 का स्क्वायर विल बी 0. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस वन. ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर? Yes, sir. गुड. किसको डाउट होगा तो रेज देयर हैंड कि सर मेरे को नहीं समझा, मेरा आंसर नहीं आ रहा 0. कोई ऐसा है? गुड गुड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हाँ बोलो. तो क्लियर है. ओके, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x. नेक्स्ट क्वेश्चन. सब लोग इजी है, सॉल्व करो. दोनों तरफ का एक्सपेंशन करो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. दोनों तरफ मैट्रिक्स का एक्सपेंशन करना है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. चलो फर्स्ट क्वेश्चन. मैं भी करता हूं, आप भी करो. सो हाउ विल यू एक्सपेंड दिस वन? 2 1s are 2 minus 5 4s are 20 is equals to, यहां पर भी कर दो, 2x into x, it will be 2x square minus 6 4s are 24, right? है ना? So it will be minus 18 is equals to 2x square minus 24. ये यहाँ पे भेज दो. Yes, Yuvraj saying it is square root of 3. Let's see. This will be 24 minus 18 is equals to 2x square. Right? It will be 6, is it? Is equals to 2x square. So how much x square will be? X square will be 3. So x will be very small. Is it the square root of 3? It must be, right? Plus or minus square root of 3. This should be your answer. है ना? Try next one. Yes, sir. Okay.
Try next one. Good, Vaishnavi. So 3 4s are 12. It will be 12x minus 7 2s are 14. Very good. लोकेंद्र, किसका आंसर बताया बच्चा आपने? 3. Is it first का आंसर और second का? So 12x will be equals to 24. So x will be equals to just 2. Very good. Good. And the last one. चलो बताओ सब लोग. Last one. Third one. Expand करना है आपको. कैसे? Write first element, that is x square. Then skip its row and column and write 4 elements over here. 2 1 1 4. Then minus second element, skip its row and column, write whatever 4 elements, 0 1 3 and 4, and then plus sign. Third element, skip its row and column, right? It will be 0 2 3 and 1 and is equals to its answer, that is 28. Solve this one and tell me. 4 2s are 8 minus 1 minus x into 0 minus 3 plus 1 into 0 minus 6 is equals to 28. So it will be 7x square minus 3 minus becomes plus 3x, right? And minus 6 is equals to 28. Guys, you will get one quadratic equation. 7x square plus 3x minus 6 minus 28 is equals to 0. इसके फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालो या फिर व्हाटएवर 3 मेथड है आपके पास रूट्स निकालने के लिए. It will be 34. इसके फैक्टर्स निकालो बाय फॉर्मूला मेथड या कुछ भी, जो मेथड आपको पता होगी. It's easy by formula method. It is minus 3 plus or minus under root 3 का square is 9 minus 4 into 7 into 34 by 2 into 7. Right? So minus 3 plus or minus under root 9 plus how much? 4 into 7 into 34. It is 952 upon 14. So it will be minus 3 plus or minus 952 plus 9. It is 961 upon 14. Right? कोई एक स्क्वायर रूट बता सकता है इसका? स्क्वायर रूट ऑफ 961 कितना आता है? Is it 31 minus 3 plus or minus 31 upon 14? Right? So I am getting two values of x actually. First value will be minus 3 plus 31 upon 14 and my second value will be minus 3 minus 32 upon 14. Right? So how much it will be? 28 upon 14. It will be 2. And what will be next one? Minus 35 upon 14. That's it. थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट था इसमें. सब लोग को क्लियर है? मेरे साथ ही करना है. डन होने के बाद मैसेज करो कि हाँ सर हो गया.
सर हम्म, बोल बाळा. एक्स की नेक्स्ट व्हॅल्यू एक्स ची नेक्स्ट व्हॅल्यू -17/7 येते. दोनच व्हॅल्यू येणार बाळा. Yes, sir. अच्छा, -35 आणि 34 येते. कुठे? अच्छा 34 आहे. कसं काय 34 येईल? 34/14 येत आहे. ओ येस येस, मी ते 32 लिहिलं का? येस 34/14. ओके, करेक्ट, गुड. हा हा, चालेल चालेल, गुड. चलो देन आगे बढ़े. इफ यू आर फिनिश्ड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं. अभी हमको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज देखना है, एंड दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट. ठीक है, पहली बात, ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, हमको ये क्यों देखना है, राइट. दो चीजें, दो सवाल है हमारे पास कि ये प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है और ये पहले क्यों देखना है. पहले हम ये आंसर देते कि सर ये देखना क्यों है, क्योंकि एक तो हमको एक्सपेंशन करना तो आता है अभी, है ना, तो मतलब हम लोग आंसर निकाल सकते हैं. तो ये प्रॉपर्टीज हमको देखना क्यों है, राइट. प्रॉपर्टीज देखना क्यों है, बिकॉज सी दिस, इन दिस क्वेश्चन ओनली, ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन था बच्चों. आपने किया, नो डाउट, नो डाउट आपने किया, राइट. 204 - 100, ये 156 75, ये 266, ये मल्टीप्लीकेशन जो है वो थोड़ा सा बड़ा था. कुछ और ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जिसमें थाउजेंड्स में मल्टीप्लीकेशन जाएंगे, राइट. वो टाइम पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा हमको. सो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज हम लोग वो कैलकुलेशन मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट. या फिर कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन करके, बिना एक्सपेंशन करके भी हम लोग आंसर 0 ला सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज. ठीक है, ऐसा भी है कि हम लोग को एक्सपेंशन करना भी ना पड़े. बिना एक्सपेंशन करके भी आप लोग आंसर बता सकते हैं कि हाँ सर इसका आंसर 0 है. ऐसा भी आज आपको पता चल जाएगा. एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप ऐसे कैपेबल बन जाओगे कि विदाउट एक्सपांडिंग यू कैन से हाँ सर इसका आंसर हमको आता है. ठीक है, देख के आप लोग बता सकते हैं कि हाँ सर इसका आंसर 0 होगा. कैसे? बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो देखते हैं जादू. नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी. बस अगर प्रॉपर्टी अगर आपके सामने हो ना, आपको पता होगी, आपको याद होगी प्रॉपर्टी, और सिर्फ याद होके फायदा नहीं है. नेक्स्ट थिंग कि बस प्रॉपर्टी सबको पता होके फायदा नहीं है, वो प्रॉपर्टीज आपको यूज करना भी आना चाहिए. कौन सी प्रॉपर्टी कौन से क्वेश्चन पे यूज करना है ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, 7 प्रॉपर्टीज आर देयर. एक एक करके सबका एक्सप्लेनेशन दूंगा. से दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी सबको लिखना है, सबको मेरे साथ ही पहला प्रॉपर्टी लिखो, देन आई विल एक्सप्लेन. पहले प्रॉपर्टी लिखो, जस्ट प्रॉपर्टी लिखो, जस्ट प्रॉपर्टी, बाकी कुछ मत लिखो, जस्ट प्रॉपर्टी लिखो. द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remains unchanged if its row are turned into columns or columns are turned into rows. ठीक है, तो मतलब मैंने कॉलम को रो में कन्वर्ट किया और रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड. पहले लिख के ले लो, देन आई विल एक्सप्लेन. मैं 1 मिनट देता हूं, लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं. आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है. डन सर. ओके, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई अगर मैंने, ये तो मेरे ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है,
पहले एक काम करो, इसका एक्सपेंशन मुझे बताओ, मॉड ऑफ ए कितना आ रहा है, इसका एक्सपेंशन मुझे बताओ, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, एक्सपांड एंड टेल मी। हाँ, इसका एक्सपेंशन बताओ कितना आ रहा है। ओप्स, 10 मिनट बाद हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, आपको वापस लॉग इन करना है, ठीक है? हाँ, सर आंसर इसका बताओ। आंसर सॉरी, -9 एक आंसर बताओ, -9 या -17। ओके, whatever आंसर इज, सबका आंसर अभी देखते किसका आंसर करेक्ट है। हाँ, और एक आंसर बताओ, कौन कितना कितना आंसर आ रहा है। एक आंसर तो मुझे पता चला इट इज -9, और एक कोई आंसर है या फिर मैं करूं? चलो मैं ही कर देता। फर्स्ट एलिमेंट इनटू it is -1 -4, then -2 into 3 -0, and -1 into 6 -0. So it will be -5 -6 -6. How much it is? -17. -17. Okay, -17 was the right answer. ठीक है? It is okay. It is okay. -17. ठीक है? So हमें क्या करना है? मेरी कंडीशन क्या है कि if I changed, if I turned rows into column, ठीक है, या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट करो, either I will convert row into column or column into row, डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। So I am converting all the rows into columns. See this, मेरी फर्स्ट रो क्या है बताओ तो जरा। मेरी फर्स्ट रो है this one. I am converting into first column, that is 1 2 -1. Then second row को लिखूंगा second column, that is 3 -1 and 2. और third row को लिखूंगा third column, that is 2 0 2 and 1. If I solve this one now, I am getting the same answer as -17 according to this principle. चलो चेक करते हैं कि भाई -17 ही आता है क्या दूसरा कोई आता है। So if I solve this one, I will get 1 into, if I skipping its row, I will get -1 -4, then -3 into 2 1s are 2 plus 2 1s are 2, because minus minus plus बन जाएगा, and plus 0 into anything is 0. So I am getting this as -5 minus 2 2s are 4, 4 3s are 12, and 12 plus 5, yes, it is -17. So ये प्रॉपर्टी आपको कभी कभार यूज करनी पड़ेगी कि आपको मतलब प्रूव करना कुछ है, राइट? अगर एक डिटरमिनेंट में मेरे को कुछ प्रूव करना है और इसका एग्जैक्टली उल्टा डिटरमिनेंट हमारे पास है, एग्जैक्टली उल्टा मतलब इफ आई एम हैविंग ए बी सी एक्स वाई जेड एंड एल एम एन, ये मेरे को प्रूव करना है कि प्रूव दैट कुछ तो क्वेश्चन है और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमको ये आंसर लाना है। और मैंने प्रूव करना शुरू किया, मैंने सॉल्व करना शुरू किया एंड आई एम गेटिंग दिस वन। अगर मेरे पास ये आंसर है ना, और मेरे पास आगे कुछ सॉल्व करने का तरीका नहीं है, कुछ सॉल्व करने के बाद मेरे को ये आंसर आ रहा है एंड आई हैव टू प्रूव दिस वन, तो आप लोग क्या करोगे? ये प्रॉपर्टी यूज करोगे, राइट? क्योंकि बाय कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम्स इनटू रो, मेरी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी, राइट? सो दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो यहां पर मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, राइट? ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी कहां पे यूज करनी है ये आपको डिसाइड करना है। मैंने एग्जांपल देके समझा दिया है कि भाई रो का कॉलम में कन्वर्ट करो या कॉलम का रो में कन्वर्ट करो, बट कंडीशन इज
कंडीशन इज कि पूरे के पूरे तीनों के तीनों रो को तीनों के तीनों कॉलम में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। दिस इज योर प्रॉपर्टी फर्स्ट, राइट, क्लियर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के पास जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर आपने सेम एग्जांपल देखते हैं, सेम एग्जांपल में हम लोग वही ट्राई करेंगे वापस। सेम एग्जांपल में इफ एनी टू रोज और यू कैन से कॉलम आर इंटरचेंज्ड, इंटरचेंज मतलब अदला बदली अगर मैंने कर दी तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, जस्ट चेंज इट साइन। ये भी ट्राई करके देखते हैं, चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। वही एग्जांपल में ट्राई करके देखते हैं। सो ये हमारे लिए इजी जाएगा क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है। तो 1 2 -1 3 -1 2 एंड 0 2 1, इसका आंसर है मेरे पास, इट इज -17। सो मेरे पास कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी, इफ आई कन्वर्ट, अरे यार ये क्या होता है, एक सेकेंड। हाँ, इफ आई इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, इनको ना ऊपर नीचे कर दूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा और ट्राई करते कि चेक करते कि इसका आंसर कितना आएगा। सो इफ आई इंटरचेंज इट्स रो टू रोज, एनी टू रोज, एनी टू रोज, थर्ड रो मैंने एज इट इज रखा है। अब बच्चों इसका आंसर करके दिखाओ मुझे क्या आता है, जल्दी जल्दी। So it will be 3, say this 3, I'm skipping its row and column, I'll get 2 plus 2, then minus of -1 it will be +1, it will be 1 minus 0 and plus 2 into bracket, it will be 2 minus 0, 2 2s are 4, 4 plus 3, 4 3s are 17 आता है आंसर, राइट, इट इज 17। चाहे साइन चेंज हुई बच्चों, है ना, मुझे यहाँ पे +17 आंसर आया था, -17 आया था, यहाँ पे +17 आ रहा है, राइट। तो सेकेंड प्रॉपर्टी का मतलब है अगर आप लोग कौन से भी दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करोगे तो आपकी वैल्यू सेम रहेगी बट डिटर्मिनेंट की साइन चेंज होगी। दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी। ये भी कभी कभार यूज होगी। सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3 कि अगर आपके कौन सी भी दो रो या दो कॉलम सेम है, देन सेम मतलब एग्जैक्टली आइडेंटिकल, देन विदाउट एक्सपेंडिंग यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब से दिस, इफ आई एम गेटिंग दिस एज 1 1 1, this is A B C and this is again 1 1 1, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, राइट, सो इट्स वैल्यू इज 0। आप बिना एक्सपांशन करके उसकी वैल्यू 0 लिख सकते हो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3। बस इसके लिए कौन से भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज XYZ, दिस इज ABC एंड XYZ, है ना, दो रो भी सेम है। So without expanding, you can write the value of the determinant as 0, right? तो आपको ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का आपके पास आए और आपको अगर बोला गया होगा कि विदाउट एक्सपांडिंग राइट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो आपको ये प्रॉपर्टी पहले ट्राई करनी है कि चेक करना है कि कुछ भी करके हम लोग दो रो या दो कॉलम सेम ला सकते हैं या नहीं ला सकते, राइट। प्रॉपर्टी 3 पहली यूज करना है आपको, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकेंड, प्रॉपर्टी नंबर 4 is if the element of a row or you can say column, element of row or column is of the determinant is multiplied by a constant k,
ठीक है. Then the value of the new determinant is k times the value of the determinant. मतलब अगर बच्चों, अगर say this, अगर मेरे पास है यहाँ पर 2, 4 and 6 और यहाँ पर है 4, 8, 12 और यहाँ पर है ABC, राइट. सो आपको दिख रहा है यहाँ पर, आप लोग भी बोल सकते हैं कि सर ये ना इसका डबल है, फर्स्ट रो का डबल नंबर्स है. सो गाइस यहाँ पर देखो, इट इज 2 into 4, दैट इज राइट, 2 into 2, सॉरी 2 into 2, 2 into 4 and 2 into 6. तो आप लोग यहाँ पर से दो कॉमन ले सकते हैं थ्रू आउट द डिटर्मिनेंट. Throughout the determinant you can take 2 common, right? It is 2, 4, 6 and ABC. So you can take 2 common